अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी पुरानी आर को नई 70 सीरीज़ का शेप देना चाहते हैं। अक्सर लोग हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं कि कितना खर्चा आता है, कैसे बनती है और रिलायबल होती है या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा फेसलिफ्ट करवाना चाहिए, कौन से पार्ट्स लगवाने चाहिए, कहाँ पे चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ होंगे, कहाँ पे आपको ताइवान के पार्ट्स यूज़ करने हैं, कहाँ पे ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे और प्राइस भी इसमें ही बताएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट तफसीलात देंगे जो जो आपकी आर को 70 सीरीज़ कन्वर्ट करने में आपको मदद फराम करेंगी। तो वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं और ये आपके सामने फ़ोटो आ रही होगी एक लैंड क्रूज़र 70 सीरीज़ की, जो कि बेसिकली 70 सीरीज़ नहीं है। लैंड क्रूज़र LJ70 है, 1988 का मॉडल है, जिसको हमने कंप्लीट फेसलिफ्ट किया है 70 सीरीज़ में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एरोज़ हमने दिए हुए हैं और चीज़ें भी गाइड की हुई हैं आपकी आसानी के लिए। ऊपर जो मोनोग्राम बोनट पे लगा हुआ है ये हमेशा ओरिजिनल लगाया जाता है, ये चाइनीज़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये अक्सर लोग इसके साथ इसका क्रोम ख़राब हो जाता है या इसका स्प्रिंग ख़राब हो जाता है। ये ओरिजिनल ही हमने लगाना होता है। फेसलिफ्ट में आपने फेंडर हो गया, बोनट हो गया, ये चीज़ें तो आप चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं, ताइवान भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो, लेकिन चाइनीज़ इसमें चल जाता है। लेकिन हेडलाइट्स की बात आ जाए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारे दूसरे सिटीज़ में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गाड़ी को आर को 70 सीरीज़ में, लेकिन वो हेडलाइट्स जो डालते हैं वो चाइनीज़ डालते हैं। अब चाइनीज़ हेडलाइट्स का ये इशू है कि वो 15 से 20 दिन तो अच्छी लगती हैं, उसके बाद जब उसमें हेलोजन बल्ब या LED बल्ब की जो गर्मी होती है उसकी वजह से, या बाहर जब गाड़ी धूप में खड़ी होती है, तो वो हेडलाइट जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर वो डल हो जाती है उसकी शाइन। तो उससे अक्सर लोग देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है ये कन्वर्ट हुई हुई है और चाइनीज़ पार्ट्स में कन्वर्ट हुई हुई है, अच्छी कन्वर्ट नहीं हुई हुई। तो गाड़ी का जो ग्लैमर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हेडलाइट्स हम लोग हमेशा कस्टमर को प्रेफर करते हैं कि आप ताइवान की डालें। ताइवान की लाइट्स आपकी साल 1.5 साल कहीं भी ख़राब नहीं होती, ना उनमें पानी का इशू होता है, ना उनमें मट्टी आने का इशू होता है। बिल्कुल डेपो की जो लाइट्स होती हैं ताइवान की, वो जेन्युइन की बिल्कुल कॉपी होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है इसमें बम्पर की जो LED लगी हुई होती है, जो आपको एरो में नज़र आ रहा होगा, हमने एरो लगाया हुआ है, चाइना की लगती हैं ये। इनमें कोई इशू नहीं आता, ये आप चाइनीज़ लगा सकते हैं। ओरिजिनल बहुत में एक्सपेंसिव होती हैं, तो ओरिजिनल की जगह पे आप चाइनीज़ लगा सकते हैं। चाइनीज़ में दो क्वालिटीज़ की आती हैं, एक अच्छी क्वालिटी की आती है, एक लो क्वालिटी की आती है। वो आगे जाके हम आपको प्राइस सेक्शन में बताएंगे। फॉग लाइट्स जो हैं, फॉग लाइट्स जेन्युइन भी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग जेन्युइन लगवाएं। लेकिन अगर चाइनीज़ भी लगवाते हैं तो कोई इशू नहीं है। चाइनीज़ अक्सर इसमें लोग हाइलक्स वीगो की अल्ट्रेशन करके लगा देते हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत चीज़ है। आप गाड़ी को अल्ट्रेशन की तरफ ना लेकर जाएँ तो अच्छा है। आप ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वही इसमें लगाएं, तो वो गाड़ी आपको खुद ही जब चलती है रोड पे तो वो खुद ही बताती है कि ये फेसलिफ्ट नहीं हुई भी, ये ओरिजिनल 70 सीरीज़ है। अब इसके बाद आ जाता है इसका बल्क हेड जो होता है, बेसिकली वो जिन लोगों को पता है उनको वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं वाजे करता हुआ चलूँ कि बल्क हेड जो होता है वो बेसिकली आगे आपकी जो फ्रंट की असेंबली होती है, जो जिस पे आपका रेडिएटर लगा होता है, जिस पे आपकी हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं, जिस पे आपकी फ्रंट ग्रिल शो, बेसिकली आपका जो फ्रंट का होता है, जो इस पे सारा डिपेंडेंट होता है, वो आपका बल्क हेड होता है। बल्क हेड आप ताइवान का भी यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डेंटर अच्छा है, वो फिटिंग अच्छी कर लेता है, तो आपको कहीं से भी फ़र्क पता नहीं चलेगा कि वो चाइनीज़ है या वो ताइवान लगा हुआ है। ओरिजिनल जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ओरिजिनल ये चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर, वो आप कोई भी चाइनीज़ लोकल लेकर लगा सकते हैं। अगर आपके बजट में है तो आप महंगा भी लेकर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कहते हैं चाइनीज़ ही लगा लें, चाइनीज़ अच्छा चलता है, इसमें कोई परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता। फेंडर और बॉनट मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ आप प्रेफर करें। अगर आपको थोड़ी क्वालिटी मज़ीद अच्छी चाहिए, हैवी बल्की लुक चाहिए, तो आप ताइवान यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ चाइनीज़ परफेक्ट आते हैं, न्यू आते हैं, उनमें कोई इशू नहीं आता है सच।
फ्रंट ग्रिल और बम्पर की जो क्रोम होता है, ये आप हेडलाइट्स की तरह आपने हमेशा ताइवान ही यूज़ करना है, क्योंकि ताइवान जो होता है उसका क्रोम अच्छी क्वालिटी का होता है, वो विद द टाइम फेड नहीं होता। चाइना का क्रोम जो होता है वो अक्सर कस्टमर हमें कहते हैं कि पैसे बच, जो कस्टमर हमारे पास खुद फेसलिफ्ट लेकर आते हैं वो फेसलिफ्ट करने के दरमियान ही वो गाड़ी डल हो जाती है, क्योंकि हमें लगा के चीज़ें चेक करनी होती हैं, उसके बाद दोबारा फिर फाइनल करनी होती है। हम तो अपने तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को पैकिंग में ही रखें, लेकिन चाइना की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें क्वालिटीज़ आती हैं। हमारे यहाँ अफ़सोस के साथ पाकिस्तान में जो चीज़ें लोग मंगवाते हैं वो हाई प्रॉफिट रखने की वजह से काफ़ी लो क्वालिटी के मंगवाते हैं। तो हम लोग कस्टमर को यही प्रेफर करते हैं कि आप हेडलाइट्स और क्रोम जो है वो चाइना पे ना जाएं, वो ताइवान पे जाएं, क्योंकि जो चीज़ें ये चीज़ें वो होती हैं जो आपकी गाड़ी को लुक दे रही होती हैं। अब ये चीज़ें जब आप लो क्वालिटी की लगा देते हैं ना, तो उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा आपका ये होता है कि जब आपकी गाड़ी रोड पे चलती है तो हर कोई आपको बताता है कि आपकी गाड़ी फेसलिफ्ट हुई हुई है। अगर आपने अपनी गाड़ी में ब्लैक शीशे किए हुए हैं और आपने अंदर से फेसलिफ्ट नहीं की हुई, अंदर से डैशबोर्ड और पर्दे दरवाज़ों के अंदर से बेसिकली आपने अगर फैब्रिकेट नहीं की, तो हमारे जो बताई हुई चीज़ें उनके बिहाफ पे अगर आप अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं, तो कोई भी रोड पे ले बंदा चलते हुए आपकी गाड़ी देख के नहीं बता सकता कि ये फेसलिफ्ट हुई हुई है या ये ओरिजिनल इंपोर्ट है, जब तक वो आपकी नंबर प्लेट ना देखे। अब इसके बाद आ जाता है बम्पर और बम्पर के ब्रैकेट। बम्पर का ब्रैकेट भी आप चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चाइनीज़ थोड़ा मुश्किल मिलता है, वो जेन्युइन ही लगाना पड़ता है, और कभी मिल जाता है तो हम चाइनीज़ ही लगा देते हैं, नहीं मिलता तो हम ओरिजिनल काबली जो होता है आफ्टर मार्केट जो मिलते हैं वो हम परचेज़ करके लगाते हैं। बम्पर जो है वो आप चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वालिटी का जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। पेंट क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में क्या कहते हैं बम्पर चाइनीज़ लगा हुआ है। इसमें हमने छोटी सी एक क्लिप ऐड की है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये फेसलिफ्ट के पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये फेंडर हमने और बॉनेट जो है इसका हमने ताइवान मंगवाया था। ये आप देख सकते हैं, ये फेंडर है इसका, ये बॉनेट है। ये बल्कहेड हमें उस वक्त चाइनीज़ या ताइवान नहीं मिला था, अवेलेबल नहीं था मार्केट में किसी इंपोर्टर के पास, तो हमें ओरिजिनल ही लेना पड़ा। और ये जो बम्पर की के ऊपर जो पट्टी आती है ये भी हमें ओरिजिनल लेनी पड़ी थी। ये ग्रिल जो है इसमें ताइवान नहीं है, चाइनीज़ है, क्योंकि कस्टमर की अपनी ज़िद थी कि मैं इतना इस पर ख़र्चा नहीं करूँगा। हेडलाइट्स भी इसमें चाइनीज़ हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बम्पर के कुछ छोटे ब्रैकेट्स हैं और जो बम्पर लगाने में सपोर्ट के काम आते हैं। पीछे एक बम्पर का ब्रैकेट पड़ा हुआ है, फॉग लाइट की सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ये सारी कंप्लीट चीज़ें हैं जो आपकी फेसलिफ्ट में काम आती हैं। ये पीछे का बम्पर आ गया, ये पीछे की लाइट्स आ गई, ये चाइनीज़ लगाई जाती हैं, इनमें कोई इशू नहीं आता। लैंड क्रूज़र 70 सीरीज़ की जो पीछे की लाइट्स आती हैं उसकी ओरिजिनलिटी की निशानी ये है कि एक साइड पे ब्रेक लाइट आती है, एक साइड पे ब्रेक लाइट नहीं आती, क्योंकि उसका टायर कवर बड़ा होता है, वो उसमें छुप जाती है। बम्पर जो पीछे का आता है वो चाइनीज़ ही आता है, अच्छी क्वालिटी में आता है। आपको पेंट अच्छा करवाना पड़ता है, उससे पता नहीं चलता कि चाइनीज़ लगा हुआ है या ओरिजिनल लगा हुआ है। इसका बम्पर जो है उसमें ये पट्टियाँ लगाने लाजमी होती हैं, ये ब्रैकेट्स होते हैं इसके। लाइट्स इसकी चाइनीज़ इसके साथ आती हैं, साइड के प्लास्टिक के अभी साथ आते हैं। ये देख सकते हैं आप, चाइनीज़ साइड कवर हैं, साइड कवर लगते हैं इसमें जो कि एलईडी वाले आते हैं। चाइनीज़ में भी क्वालिटीज़ आती हैं इस कवर्स में, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, लोकल क्वालिटी। वही बात आप लेंगे तो उसका क्रोम जल्दी ख़राब हो जाता है, एलईडीज़ उसकी ख़राब हो जाती हैं। और ये जिससे हमने लिया था वो अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ये चाइनीज़ लाइट है जो कि हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कस्टमर को, लेकिन वही बात कि कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस होती है, हमारा काम होता है कस्टमर को समझाना, फिर कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस होती है वो क्या प्रेफर करता है। कस्टमर ने हेडलाइट्स ओरिजिनल और ताइवान डालने से मना किया था, तो हमने इसमें चाइनीज़ ही डाली। और ये आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक शेड भी आया है, इसमें क्रोम शेड भी आता है। इसमें चाइनीज़ में बहुत सारे इसमें शेड्स आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हेलोजीन वाला भी आता है, ये नॉर्मली हैं। और इसमें क्या कहते हैं
वो भी आती हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स भी आती हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे और आपके बजट पे कि आप क्या चीज़ लगवाना चाहते हैं। ताइवान की जो आती हैं उसमें ब्लैक शेड नहीं आता, उसमें ओरिजिनल एक ही जो शेप आया है हेडलाइट्स का वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास प्राइस डिफरेंस है फेसलिफ्ट का, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है कंप्लीट चाइनीज़ पार्ट्स के साथ, जिसमें हमें प्राइस जो मिलती है वो पाकिस्तानी 2.5 लाख से 2,80,000 तक में हमें फ्रंट का बेसिक शो जिसमें आपके क्या कहते हैं हेडलाइट्स आ जाती हैं और फेंडर आ गया, आपके बॉनेट आ गया और आपका बम्पर आ गया। बेसिक आपकी गाड़ी को जैसे सिंपल कन्वर्ट करने में आपको जो चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं सिर्फ कन्वर्ट करने में, वो आपकी कन्वर्ट करने में इवन दो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो मामूली सी ब्रैकेट भी होते हैं, वो भी आपको इस ऑप्शन में मिलेंगे। ये प्राइस जो है 2.5 लाख से 2,80,000 ये वेरी करती है आप कहाँ से लेते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिंडी से भी आपको मिल जाता है फेसलिफ्ट, लाहौर से भी मिल जाता है, कोयटा से भी मिल जाता है। आपके ये चीज़ें कम लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो हर जो डीलर है उसकी अपनी प्राइस है। अवेलेबिलिटी पे बड़ा इसमें डिपेंड करता है कि आपका अगर आपका अच्छा कोई डीलर जानने वाला है तो आपको 2.5 लाख में इजीली मिल जाएगा। अगर आप न्यू हैं और आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो वो डिपेंड करता है, आपको 2,60,000 में मिले, 2,70,000 में मिले या 2,80,000 में मिले। सेकंड ऑप्शन जो है, जो हम कस्टमर को हमेशा प्रेफर करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये आप करवा लें, आपकी गाड़ी कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये फेसलिफ्ट हुई हुई है या ओरिजिनल है, उसमें आपका आ जाता है चाइनीज़ विद ताइवान हेडलाइट्स एंड क्रोम। ये जो हमने आपको बताया कि इसमें क्रोम और क्रोम गार्निश जो होती हैं वो और हेडलाइट्स वो आपने ताइवान डालनी है। तो ये आपको अराउंड जो डिफरेंस कॉस्ट करेगा वो 2,87,000 से 3 लाख तक के बीच में आपको ये फेसलिफ्ट मिल जाएगा। इसमें ये होता है कि हम जो डीलर होता है उसको कहते हैं कि आप चाइनीज़ पार्ट्स की जो प्राइस है वो लेस कर दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 15,000 रुपये चाइनीज़ लाइट्स के और क्रोम के भी ऐसे ही 7-8-9,000 रुपये कम कर लेता है। फिर वो अपनी एडिशनल प्राइस ऐड करके जो ताइवान की लाइट्स और थाईलैंड की या ताइवान का क्रोम दोनों बेस्ट होते हैं। थाईलैंड का क्रोम भी बेस्ट होता है और ताइवान का क्रोम भी बेस्ट होता है, तो दोनों आपको वो ऐड करके आपको ये दे देता है। अब इसमें इशू ये आता है कि कभी अवेलेबिलिटी होती है कभी नहीं होती, तो अगर आप आउटसोर्स कर सकते हैं और आपकी अच्छी जान पहचान है तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ऑप्शन 2 चूज़ करें। ऑप्शन 1 उन लोगों के लिए है जो जल्दबाजी में करवाना चाहते हैं कन्वर्ट, और वो लोग अक्सर रिग्रेट करते हैं, करवा तो लेते हैं लेकिन फिर वो 15 दिन 20 दिन बाद जब उसकी शाइन जो है वो मर जाती है तो फिर वो खुद भी रिग्रेट करते हैं कि उस वक्त काश हमने 20,000 या 15,000 का आई गेस डिफरेंस है वो कर लेते तो आज हमारी चीज़ थोड़ी अच्छी होती। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान में तो कोई भी चूज़ नहीं करता। अब जो शौक़ से करना चाहते हैं, जिनकी गाड़ी है, जिनके पास फर्स्ट ओनर हैं, जिन्होंने शुरू से गाड़ी रखी हुई है, वो कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में 1 रुपये का भी काम नहीं है, हम गाड़ी ये सेल नहीं करेंगे, हम हमेशा के लिए रखेंगे। तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई चाइनीज़ या ताइवान पे हम ना जाएं, हम ओरिजिनल जो नोज़ कट आता है उसमें से चीज़ें परचेज़ करके और हम ओरिजिनल लगा दें तो वो तो बेस्ट ही होता है। लेकिन जहाँ पे आप 6-8 लाख रुपए सिर्फ फेसलिफ्ट पे खर्च करेंगे, वहाँ पे आपके 6-8 लाख रुपए में क्या कहते हैं कंप्लीट गाड़ी तैयार हो जाती है। तो ये सिर्फ आपकी फेसलिफ्ट की 6 से 8 लाख रुपए कॉस्ट है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रेफर करेगा। मूविंग नेक्स्ट हम आपको शो पार्ट्स जो हैं नेक्स्ट में प्राइजेस बताएंगे और ये हमारी स्लाइड है जिसमें सारे शो पार्ट्स की लिस्ट लगी हुई है और उसमें प्राइस वेरी करते हैं। बम्पर एलईडी है, जो सारी चीज़ें हैं, अब सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता पढ़ के, आप खुद इसमें देख लीजिएगा। इसमें 10,000 से 2-3 चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बम्पर एलईडी है 10,000 से 16,000 तक की मिलती है, जिसमें आपको शहर का भी फ़र्क आ जाता है, किस शहर से आप ले रहे हैं, किस डीलर से आप ले रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में 10 डीलर हैं, उनमें से सिर्फ 2 डीलर्स के पास पड़े हुए हैं तो वो अपनी मोनोपोली रखते हैं, वो 16,000 रुपये में
आपको देंगे 15,000 रुपये में दें, 12,000 रुपये में दें। तो ये थोड़ी मार्केट से ऑफ चीज़ें हैं, तो आपको इनकी प्राइस जो है हर सिटी में, हर इलाके में, हर दुकान वाले के पास, इवन सेम सिटी में भी आपको अलग दुकान वाले के पास अलग प्राइस मिलेगी। तो इसमें यही है कि आपका लक है, आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ मिल जाती है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे डीलर से, तो हमसे भी रब्ता आप कर सकते हैं। वीडियो के एंडिंग में हम आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेंटिंग कॉस्ट और पेंट कॉस्ट। डेंटिंग कॉस्ट जो हमारी होती है वो आपके डेंटर पे डिपेंड करती है। अमूमन जो आजकल के रेट चल रहे हैं वो कंप्लीट गाड़ी, अगर आप लाजमी है आप पूरी गाड़ी कंप्लीट फेसलिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी गाड़ी ही रीस्टोर करनी पड़ती है। उसमें अगर आप सिर्फ नॉर्मल काम करवाना चाहते हैं कि मामूली डेंट्स वगैरह हैं वो ख़त्म करवाने, तो आपका अराउंड डेंटर ले लेता है 80,000 से 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे पोलीगेट में काम नहीं करवाना पेंटर से, और आप मुझे डेंटिंग अच्छी करके दें, जहाँ जहाँ रस्ट है वहाँ पे आप ख़त्म रस्ट करके, क्योंकि ये देखें 80s के मॉडल हैं, 80s से लेके 95 तक के मॉडल हैं, तो इनमें आपको पता है रस्ट और बॉडी तकरीबन ख़राब ही होती है। जिन लोगों ने गाड़ी रखनी होती है या जिनको चाहते हैं कि पेंट में हमारी अच्छी फिनिश आए, तो वो फिर कंप्लीट इसकी डेंटिंग करवाते हैं। कंप्लीट डेंटिंग में आपके तकरीबन, इसमें डेंटर पे डिपेंड करता है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपका डेंटर लेता है, जिसमें वो कंप्लीट आपको फाइल के साथ, जो डेंटर लैंग्वेज में कहते हैं, फाइल के साथ वो डेंटिंग आपको करके देता है, जिसमें कहीं भी आपका रस्ट होगा तो वो आपको नए पीस लगा के देगा और आपको गाड़ी बिल्कुल फिनिश कर के देगा। डेंटर अगर आपका अच्छा होगा तो पेंटर जो आपका होगा उसकी जो है कम मेहनत लगेगी, और पोलीगेट भी आपका कम इस्तेमाल होगा, मटेरियल आपका कम इस्तेमाल होगा, पेंट में आपका कम खर्चा होगा। अब आ जाते हैं पेंट सेक्शन पे। पेंट में आप अगर विथ लेबर और मटेरियल के साथ करवाते हैं तो आपका डिपेंड करता है, आपका 1,80,000 से ये पेंट बूथ की बात कर रहा हूँ मैं, पेंट बूथ में जो पेंट होता है, 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक का। अब देखें लोग इसमें लोकल पोलीगेट यूज़ करते हैं। लोकल पोलीगेट शो कार का जो गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियाँ अक्सर होती हैं शो कार्स। शो कार्स में कभी भी लोकल पोलीगेट यूज़ नहीं होता। लोकल पोलीगेट की सबसे जो नुकसान है वो ये है कि फॉर टाइम बिंग वो आपको फिनिशिंग दिखाता है, लेकिन जब हमारे क्या कहते हैं पेंट वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं तो 15 दिन या 20 दिन बाद वो खड्डे पड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि वो लोकल पोलीगेट पेंट के अंदर जज्ब हो जाता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं, हमारी फेसबुक पे एक वीडियो भी लगी हुई है और यूट्यूब पे भी लगी हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। हमने पोलीगेट के डिफरेंस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो नेक्सा की आती है, ऑटो बेस वालों की पोलीगेट। वो अमूमन लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक डब्बा जितने का आता है उतने में 4 डब्बे लोकल पोलीगेट के आ जाते हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। तो वो पोलीगेट का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी गाड़ी में वो जो है वो कलर के साथ जज्ब नहीं होती, और वो अच्छा रिज़ल्ट कलर का आपका आता है, आपका कलर जो है वो फेड नहीं होता। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम पोलीगेट लोकल यूज़ कर लें और बेस कोट लोकल यूज़ कर लें और हम डायरेक्ट कलर अच्छा मारेंगे, हम कलर अच्छे से अच्छा मारेंगे। देखें, जब आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आपका कलर कितना भी आप अच्छा लगा लें, आपका कलर जो है वो थोड़े वक्त के लिए तो उस वक्त तो चमकेगा, लेकिन 15-20 दिन, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपका कलर ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए और दोबारा आपको करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास पेंट में ये है कि आप विदाउट मटेरियल जो है वो कॉस्ट आपकी अराउंड पेंटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा पेंटर है तो वो 1,20,000 लेगा, अगर नॉर्मल पेंटर है तो वो 80,000 तक लेगा। पेंट का जो प्रोसीजर होता है उस पर बड़ा आपका डिपेंड करता है, आप अपने सारे पैसे ज़ाया कर सकते हैं फेसलिफ्ट के अगर आपने पेंट में कहीं भी कंजूसी कर दी। हमारी प्रेफरेंस कस्टमर को ये होती है, या तो आप बिल्कुल ही लोकल पे जाएं, या तो आप बिल्कुल ही हाई एंड पे जाएं। अगर आप बिल्कुल हाई एंड पे जाएंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको रिज़ल्ट भी हाई एंड मिलेगा। वही बात कि अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं लोकल पे जाऊंगा और जो कुछ चीज़ें जैसे पेंट हो गया वो मैं अच्छा करवाऊंगा और पेंट बूथ में करवाऊंगा, तो उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी में वक्तन तो चमक आ जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपका पोलीगेट भी फटना शुरू हो जाता है और आपकी गाड़ी में डलनेस आ जाती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जब आपका ग्राउंड अच्छा नहीं बना हुआ होता।
ग्राउंड आप अच्छा बनवाएं। आप सबसे पहले इसमें जब आपकी गाड़ी बेयर मेटल पे आती है, शो कार्स अक्सर बेयर मेटल निकाल के उसके बाद उस पर वर्किंग की जाती है। जब आपकी गाड़ी बेयर मेटल पे आ जाती है तो आप उस पर क्या इपॉक्सी का प्राइमर एक आता है वो लगा दें, उसके बाद आप उस पर सारा काम स्टार्ट करें। और आपका किसी भी एरिया में कोई भी पेंटर है, आप उसको तनकीद करें कि गाड़ी पे वेट सैंडिंग, जो हम पानी से जो रेगमाल की, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं रेगमाल की रगड़ाई जो करते हैं ना पेंटर पानी से, वो कभी भी ना करवाएं। पानी से कभी भी सैंडिंग नहीं अच्छी होती। आपके पे पोलीगेट आपका ख़राब हो जाता है। आपने एंड तक, जहाँ तक आपका पेंट बूथ जाने तक आपकी गाड़ी पे वेट सैंडिंग नहीं होगी। सिर्फ जब आप पेंट बूथ में लेकर जाएंगे उस वक्त आप जो आपका प्राइमर फाइनल लगा हुआ होगा उस पर आप वेट सैंडिंग कर सकते हैं। और उस पर आपका 600 ग्रेड का पेपर लगता है। 3M का यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, वरना लोकल अगर आप करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो यूज़ करेंगे ताकि आपका पेंट अच्छा है। इसके अलावा कहीं भी आप गाड़ी में वेट सैंडिंग नहीं करेंगे अगर आपको अच्छी चमक चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में रस्ट दोबारा ना आए तो। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। आपको किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें वीडियो पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।